क्या है चातुर्मास का महत्व, क्यों होते हैं शुभ कार्य वर्ज चातुर्मास में, आज हम इस विषय पर बात करेंगे। चातुर्मास में किसकी पूजा उपासना होगी, आज इस पर भी बात करेंगे। हिंदू धर्म में 4 विशेष महीने होते हैं जिनमें जप तप व्रत का विशेष महत्व होता है। ये 4 महीने हैं श्रावण यानी सावन, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक। आषाढ़ पक्ष की शुक्ल पक्ष के एकादशी को जब देव शयन होता है, जब श्रीहरि का शयन होता है एकादशी पर, तब चातुर्मास की शुरुआत होती है। और कार्तिक शुक्ल एकादशी को देवोत्थान होता है, देवता जगते हैं, देव प्रबोधिनी एकादशी आती है, तब चातुर्मास खत्म होता है। इन 4 महीनों में श्रीहरि विष्णु योग निद्रा में लीन रहते हैं, इसीलिए किसी भी शुभ कार्य को करने की मनाही होती है। इसी अवधि में ही भगवान विष्णु ने वामन रूप में अवतार लिया था और राजा बलि से 3 पग में सारी सृष्टि दान में ली थी। इसके बाद उन्होंने राजा बलि को उनके पाताल लोक की रक्षा करने का वचन दिया था। इसीलिए इस समय भगवान विष्णु श्रीहरि अपने समस्त स्वरूपों के साथ राजा बलि के राज्य की पहरेदारी करते हैं और इस अवस्था में कहा जाता है कि भगवान विष्णु निद्रा में चले जाते हैं। अगर भगवान विष्णु चातुर्मास में योग निद्रा में चले जाते हैं तो इन 4 महीनों में किन देवी देवताओं की उपासना की जाती है। आषाढ़ महीने के अंत में भगवान वामन और गुरु पूजा का विशेष महत्व है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में गुरु पूर्णिमा आती है और इस दिन गुरु पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। सावन के महीने में भगवान शिव की उपासना की जाती है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है और इस समय साधना पूजा करने से उनकी कृपा सरलता से मिल जाती है। भाद्रपद के महीने में कृष्ण पक्ष में भगवान कृष्ण का जन्म होता है, जिसे हम जन्माष्टमी कहते हैं और बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। आश्विन के महीने में कृष्ण पक्ष में पितरों की पूजा होती है और शुक्ल पक्ष में देवी और शक्ति की उपासना की जाती है, जो कि शारदीय नवरात्र होती है। कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा से जग जाते हैं देवोत्थान एकादशी पर और सृष्टि में मंगल कार्य आरंभ हो जाते हैं। चातुर्मास का समय पूजा, साधना और तपस्या का समय होता है। चातुर्मास में क्या खान पान करें और खान पान में सावधानी रखें और कैसी दिनचर्या अपनाएं, ये जानते हैं। चातुर्मास में केवल एक समय भोजन करना अच्छा होता है। इन 4 महीनों में आप जितना सात्विक रहे उतना ही उत्तम होगा। श्रावण यानी सावन में शाक मत खाइए, भाद्रपद में दही मत खाइए, आश्विन में दूध का सेवन मत करिए और कार्तिक में दाल ना खाए। तो ये थी जानकारी चातुर्मास के बारे में। धन्यवाद।